अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैफ। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाउ विल वी फाइट चाइना विदाउट मिसाइल गवर्नमेंट टेल्स हाँ, ये सुप्रीम क्या हो कोर्ट। चुका भाई? इंडिया अब चौंकने लगा है। नहीं नहीं, ये कुछ और है, जो आपने पढ़ा है वो कुछ और है। चलो अच्छा सबसे चलो पहले वीडियो बढ़िया देखते हैं और देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बिना मिसाइल्स के हम चाइना के अगेंस्ट वॉर कैसे लड़ेंगे, ये रिसेंटली कहा है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। सरकार ने ओपनली ये कह दिया है कि चाइना के साथ सिचुएशन खराब है, बॉर्डर तक हमको और ज़्यादा चौड़ी सड़कें चाहिए होगी। अगर उस कंस्ट्रक्शन में देश के एनजीओ रुकावट डालेंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे, देश का डिफेंस कैसे होगा। यहाँ पे आप देखोगे, इफ आर्मी कांट मूव इट्स मिसाइल लॉन्चर्स अप टू द इंडिया चाइना बॉर्डर, हाउ विल वी फाइट अ वॉर। अब ऐसा नहीं है बाय द वे कि वॉर इमीडिएटली स्टार्ट हो रही है, मगर सिचुएशन काफी हद तक टेंस है, ये बात हम सबको पता है। रिसेंटली आपने ये भी देखा कि देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा है कि मिलिट्री तैयार रहे टू रिस्पॉन्ड एट शॉर्ट नोटिस। हो सकता है कि इमीडिएट बेसिस पर कुछ हमें बड़ा एक्शन लेना पड़े, तो उसके लिए मिलिट्री को, मतलब कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का तो यहाँ पर यूज है नहीं, एटलीस्ट नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर आर्मी और एयरफोर्स तैयार रहे, वी माइट हैव टू डू समथिंग। नाउ अब यहाँ पर आप कहोगे बिल्कुल चाइना के साथ जो बॉर्डर है वहां पे टेंशंस बनी हुई है, मगर हमारी मिलिट्री को कंप्लीट सपोर्ट है, उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही है कि जो बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, जो एनजीओज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाल रही है कि सड़कों की जरूरत है नहीं नियर द बॉर्डर, सरकार ऐसे ही ये सड़कें बना रही है और इन द फ्यूचर इससे एनवायरनमेंट को लॉस होगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे भारत और चीन में जो सबसे बड़ा अंतर है वो क्या है, वो हमसे पहले चीजें कैसे कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखिए हमारे यहाँ काफी बार अप्रूवल लेने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी भी आप अगर देखो इंडिया चाइना की सिचुएशन हम सबको पता है। इंटरनेशनली कई मेजर कंट्रीज, यूएस, जापान अपनी रिपोर्ट में लिख चुकी है कि दोनों कंट्रीज के बीच में इश्यूज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे टाइम में भी ना इंडिया में हम सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कस कर रहे हैं पहले क्या आना चाहिए, एनवायरनमेंट या फिर डिफेंस, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। लिटरली आज के समय हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा तो ये अभी के लिए जो हम बात कर रहे हैं सड़कों की, जो सड़कें चौड़ी करनी है, वो किस स्टेट में हो रही है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आपको पता होगा कि चाइना बहुत सारा जो लैंड है ये क्लेम भी करता है। प्राइमरली जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां पे तो हमने ये भी देखा कि रिसेंटली चाइनीज सोल्जर्स ने एंट्री भी कर दी थी, कुछ समय के लिए आए यहाँ पर, फिर ये लोग वापस भाग गए। तो ऐसे समय में भी हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पा रहे आपस में एज ए कंट्री कि सड़कें यहाँ पर चौड़ी करनी चाहिए या फिर नहीं। और जो ये सड़कें चौड़ी करने का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा, चार धाम रोड प्रोजेक्ट। अब इसके बारे में आप कहोगे वेट, ये तो टूरिज्म से रिलेटेड था। देखिए टूरिज्म से रिलेटेड बिल्कुल है और इससे टूरिज्म को बिल्कुल फायदा मिलेगा, मगर इसका डिफेंस एंगल भी है। क्योंकि चार धाम में आप अगर देखो तो उत्तराखंड में जो चार धाम है उसकी कनेक्टिविटी हम बहुत हद तक इंप्रूव कर देंगे ओवरऑल ऋषिकेश से। बेसिकली ऋषिकेश से आगे आपको अगर जाना है तो उसमें काफ़ी आसानी होगी, सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, ब्रिजेस यहाँ पर बनाए जाएंगे, टनल्स यहाँ पर बन रही है। ओवरऑल 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। नाउ चार धाम प्रोजेक्ट के अंडर जो सड़कें चौड़ी करने का प्रोसेस था, देखिए आइडिया यहाँ पर यह लगाया सरकार ने कि सड़कें चौड़ी करते हैं कि करीब 12 मीटर से लेकर 13 मीटर के आसपास तक की जो सड़कें हैं ये चौड़ी कर लेते हैं। कल को अगर मान लो हमको मिसाइल पहुंचाने हैं आगे नियर द चाइना बॉर्डर, लॉन्चर्स पहुंचाने हैं, डिफेंस इक्विपमेंट पहुंचाना है, तो दिक्कत नहीं आएगी, चौड़ी सड़कों से हमको काफी आसानी होगी। मगर फिर 2018 में क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन के टाइम में, कंस्ट्रक्शन हो रही थी बारिश के समय, एक एक्सीडेंट हुआ, लैंडस्लाइड हो गई और यहाँ पर कुछ वर्कर्स अनफॉर्चुनेटली मारे भी गए। अब यहाँ पे फिर आ गए एनजीओ, इन्होंने ये कहा कि देखो सरकार जो सड़कें चौड़ी कर रही है ना ये डेंजरस है, इससे कटेंगे पेड़। पेड़ जब काटे जाते हैं पहाड़ी इलाकों में तो आप सबको पता होगा लैंडस्लाइड होती है, क्योंकि पेड़ काफी बार ना ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जमीन को होल्ड करके रखते हैं बहुत ही बड़े नंबर्स में फॉरेस्ट में। तो जब आप पेड़ हटा देते हो और सड़कें और चौड़ी करते हो तो लैंडस्लाइड होने के खतरे काफी हद तक बढ़ जाते हैं। मगर सरकार ने यह कहा कि देखो जिस टाइप की कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं लैंडस्लाइड प्रूफ सड़कें हम यहाँ पर बनाएंगे, प्रॉब्लम इतनी आएगी नहीं। बाकी देखो अब नेचर अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा तहस नहस कर दे, कोई यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाए या कोई और इशू आ जाए, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लैंडस्लाइड वैसे तो यूएस, चाइना कहीं भी आ सकती है,
ह्यूमन बींग्स की भी एक लिमिट होती है, मगर इन्होंने प्रॉपर तरीके से जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें ऐसा नहीं है कि कभी भी बहुत ही बड़े स्केल पर लैंडस्लाइड आ जाएगी और लोग मारे जाएंगे। इन्होंने बहुत से मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप किए हैं और कल को अगर मान लो लैंडस्लाइड आती भी है तो बहुत ही मिनिमम डैमेज होगा। तो सरकार ने यहाँ पर ये बात बोली। और देखो यहाँ पर डिफेंस एंगल भी है। ऑब्वियस ही बात है, हम चाहेंगे कि चौड़ी सड़कें हो यहाँ पर उत्तराखंड में नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर, ताकि हम आराम से डिफेंस इक्विपमेंट वहाँ पे पहुँचा पाएँ। तो ये सब बातें बोली गई, मगर जो यहाँ पर एनजीओ था सिटीजन्स फॉर ग्रीन डून, इन्होंने तर्क यहाँ पर यह दिया कि देखो कोई खास आवश्यकता है नहीं, डिफेंस ने कभी चौड़ी सड़कों की डिमांड करी ही नहीं, सरकार ही है यहाँ पर जो खुद ही कह रही है कि चौड़ी सड़कें बनाएंगे और बहुत ही तेजी से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे एनवायरनमेंट को लॉस होगा। सुप्रीम कोर्ट को अभी के लिए ये प्रोजेक्ट रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम यहाँ पे वर्डिक्ट में ये कहा कि एनजीओ कुछ हद तक ठीक कह रहा है, डिफेंस इंपॉर्टेंट है मगर डिफेंस के साथ साथ एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए जो सड़कें चौड़ी करने का प्लान है, 12 मीटर चौड़ी सड़कें जो बनाओगे आप, वो मत करो। अभी जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी 5.5 के आसपास ही रखो। तो ये सब तो हो गया था करीब 2018-19 के आसपास। अब क्या है कि सरकार फिर से गई है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने कहा है कि सर दिक्कत आ जाएगी, हमें डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा। अब लिटरली सरकार यहाँ पे खुल के बात कर रही है कि देखो ब्रह्मोस मिसाइल है हमारा 42 फीट लंबा। मुझे कई बार दुख होता है कि हमें ना ऐसी बातें इतनी खुल के करनी पड़ती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना में ऐसे आर्मी के लोग या फिर जो सरकार है ये गुहार लगा रही है अपने कोर्ट के सामने कि देखिए हमारा मिसाइल इतना लंबा है, इसको पहुंचाना होगा ना अगर चाइना बॉर्डर तक तो दिक्कत आएगी हमको यहाँ पर। तो मगर यहाँ पे इतनी ओपनली बात करनी पड़ रही है। ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए भी आपको बड़े व्हीकल चाहिए होते हैं और उसके लॉन्चर्स को कैरी करने के लिए भी आपको चौड़ी सड़कें चाहिए। चौड़ी सड़कें अभी के लिए हमारे पास नहीं है और बोलना ही पड़ा हमको यहाँ पर कि चाइना से लड़ेंगे कैसे। अगर कल को वॉर हो जाती है, भगवान करे ना हो, मगर कल को अगर वॉर हो जाती है तो हाउ विल वी रिस्पॉन्ड। और लिटरली सरकार को ये भाषा यहाँ पर यूज़ करनी पड़ी। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है, देखो सरकार को कोई ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा या फिर हमें कुछ कोई बहुत बड़े रिजॉर्ट बनने हैं यहाँ पर। चारधाम का जो पूरा प्रोजेक्ट है टूरिज्म बेस्ड है, मगर उसके अलावा ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये जनता और आर्म फोर्सेस के लिए ही है। और सरकार को यहाँ पर ये भी बोलना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो आर्म फोर्सेस हैं ये सरेंडर नहीं कर सकती नेशन का डिफेंस ओवर द फियर ऑफ लैंड स्लिप्स, कि कब लैंडस्लाइड आएगी इस चक्कर में सड़कें ही ना बनाओ, आगे बढ़ो ही ना, डिफेंस अपना सरेंडर कर दो। तो ये भाषा सरकार को बोलनी पड़ी। अब एनजीओ इसके जवाब में ये कहता है, मैं जो हिंदू का आर्टिकल है यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जो एनजीओ है सिटीजन्स ऑफ ग्रीन डून, ये सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील कहते हैं कि देखिए सबसे बेहतरीन डिफेंस एक कंट्री का होता है उसके पहाड़। आप पहाड़ों को बना के रखिए, पहाड़ हमको बचा के रखेंगे चाइना से। डिफिकल्ट आर्ग्यूमेंट है ये अपने आप में। मैं ये कहूँगा कि अभी देखना होगा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कहता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर वर्डिक्ट देगा इन दी एंड कि यहाँ पर देश का डिफेंस इंपॉर्टेंट है या फिर एनवायरनमेंट। और ये जो जजमेंट है ये मैटर करेगी, क्योंकि 2021 में अगर मान लीजिए फिर से सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि यहाँ पे एनजीओ ठीक कह रहा है और सरकार सड़कें चौड़ी नहीं कर सकती, तो दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। तो उससे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो खैर मैं जानना चाहूँगा आपका व्यू इस एस्पेक्ट में कि आप क्या मानते हैं, आपके हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एनवायरनमेंट या फिर डिफेंस, स्पेशली ऐसे टाइम में जब एक ह्यूज कंट्री आपके अगेंस्ट खड़ा है और जो उनके साथ बातचीत हो रही थी बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करवाने के लिए वो भी टूट चुकी है। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो आप गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि ये जो मामला है ना अब गया है दूसरा, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में, और ये अब सुप्रीम कोर्ट में क्या है तो इसके काफ़ी रीज़न हो गए, क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो कोई बोलता है ये काम हो जाए, कोई बोलता है ना हो। लेकिन इसमें भी अगर ना हो तो इसमें ये फ़ायदा है कि पेड़ पौधे बच जाएंगे, अगर हो जाएगा तो सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, रोड चौड़े हो जाएंगे। लेकिन वो इतना इशू नहीं भाई, अब जदीद दौर आ चुका है भाई, वो कुछ कर लेंगे। जैसा कि ऑलरेडी आपने देखा है सड़कों की बीच में वो दीवारें लगा लेंगे। अगर नेचुरल तरीके से टूट जाए, मतलब कोई अर्थ आ जाए, तो वो रीज़न नहीं, लेकिन पेड़ पौधों से कुछ नहीं होता उनको अगर काट भी। बिल्कुल ऐसे और ही बात करते हैं भाई, मुझे तो यही लगता है कि चाइना नहीं घबरा रहा, इंडिया घबरा रहा है। क्योंकि आपने देखा नहीं भाई, वो मिसाइल पहुंचाने की भी बात कर रहे हैं उधर, और चाइना तो अभी है ना इजी, मतलब उसको कोई इतना डर नहीं कि वो इंडिया से मतलब इतना चौंक नहीं रहा जितना उनको चौंकना चाहिए। क्योंकि
हाल ही में उन्होंने मतलब कि इनविटेशन भेजा इनको पाकिस्तान को, और जब पाकिस्तान ने इनकार किया तो चाइना ने भी इनकार कर दिया भाई। तो चाइना नहीं डरने वाला इंडिया से। आप भाई हाइपरसोनिक लॉन्च करें या अग्नि 5 मिसाइल करें, उनके पास भी जदीद मिसाइल हैं, और आई थिंक के वो इतना चौंकने वाला नहीं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक बड़ी है चाइना की भाई इंडिया इकोनॉमिक से। से मेरी बात सुने, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इकोनॉमिक से या जीडीपी से इनसे कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो आपको पता है कि हाल ही में जब चाइना है जो बोल रहा है कि हम ये कर दें वो कर देंगे, ठीक है ना, तो उसके मुकाबले में जब इंडिया वालों ने अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च किया और वो मुतारफ़ करवाया, उसका सब कुछ बताया कि ये इसकी स्पीड क्या है, इसकी ये कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है ना। तो उस वक़्त जो चाइना है वो बोल रहा था कि हम ये जो मामला है यूएनए में ले जाएँगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है ना। हाँ तो भाई चाइना की इतनी पहुंच है ना, वो कर कर सकते हैं सकते हैं, कि कर सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं कि कर सकते हैं, उनको करना चाहिए था। वो करते तो पता चलता, बातों से तो कुछ नहीं होता। और वो हैं, वो बोलते हैं ना कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। अब जो चाइना है वो बातों से नहीं मान रहा, तो उसको अब लातों से मनाना पड़ रहा है इंडिया को। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब बॉर्डर के क्लोज लेकर जाने पड़ेंगे मिसाइल वगैरह, तो ऐसे हथियार तो भाई उसके लिए लातों लातों से बात से रोड मुझे तो अच्छे चाहिए ना। एक बात याद आई कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये तो चाइना वालों ने मिसाल दी है ऑलरेडी कि हम उनको ऐसा कर देंगे वैसा। इंडिया हमारे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि हाल ही में मैंने ग्लोबल टाइम की न्यूज़ भी देखी है। चाइना ने कहा है कि अगर इंडिया हमारे प्रोडक्ट बंद करता है, हमें बाइकआउट करता है, हमें भाई 2% का भी इसमें कोई लॉस नहीं है। अगर हम 50 करोड़ भी लॉस करें ना, वो हमारी आमदनी है एक हफ्ते की या एक दिन की, बोल रहे हैं ऐसा। ग्लोबल टाइम्स में मैंने न्यूज़ देखी भाई है। जो आपने वो न्यूज़ देखी थी, आपकी वो बात ठीक होगी या गलत होगी, मैं इस पे डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आप बोल रहे हैं ना, उनको थोड़ा बहुत लॉस होगा कि वो गुड्स नहीं खरीदते इन चाइना के, जो इंडिया वाले चाइना के नहीं खरीदते। तो इससे भाई चाइना को नुकसान हुआ है। वो तो अब ऑफिशियली न्यूज़ जो बने हुए हैं ना ग्लोबल वगैरह, जैसी आप बोल रहे हैं कि न्यूज़ वेबसाइट बनी हुई है या उनके पेज बने हुए हैं, वो ऑफ़िशियली बोल रहे हैं कि भाई हमें बहुत लॉस हो गया है, ठीक है ना? तो वो तो रो रहे हैं, तो आपको कुछ और फ़ील हो रहा है, वो कुछ और फ़ील कर रहे हैं। इन बातों को छोड़ें और हम मुद्दे पे आते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो में इंटरेस्टिंग पॉइंट भाई ने जो है ना शेयर किए हैं कि रोड बनने चाहिए, क्योंकि जब मिसाइल वहाँ लेकर जाने और भारी हथियार लेकर जाने पड़े ना, तो इससे बिल्कुल हमें रोड जो है ना काफ़ी हद तक चौड़े चाहिए। तो इसमें हमें इस बात को सपोर्ट करना चाहिए कि एनवायरनमेंट बोल रहे हैं या नेचुरल बोल रहे हैं, इन बातों को छोड़ें। बस ये अब देखें ना कि वो अगर इस जंग के लिए अगर एनवायरनमेंट या कोई चीज़ ख़राब हो रही है, तो होने दे यार। आप देख रहे हैं कि जो चाइना है वो वहाँ से रेडी बैठा, वो अपने हथियार लेकर आ रहा है वो बॉर्डर पर, और हमारे जो इंडिया वाले हैं इनके तो हथियार अभी तक नहीं पहुँचे। पहुँच गए होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं पहुँचे होंगे, कि उनको ले जाने में दिक्कत होगी। जब दिक्कत होगी तो तब उनको चाहिए ना कोई चीज़ जिससे वो आगे गुज़र जाएँ, मतलब रोड अच्छे बने हुए हों। तो ऐसे तो नहीं ना कि 40 मीटर का हो या इतना बड़ा हथियार लंबा हो वो दूसरे मिसाइल, तो उसको कैसे लेकर जाएँगे? चलो मज़ीद अब देखते हैं कि अब क्या करते हैं इंडिया वाले। अगर ये काम हो जाए तो मैं तो कहता हूँ अच्छे ही है, और इससे काफ़ी फ़ायदा भी हो जाएगा, रोड भी अच्छे हो जाएँगे। क्योंकि वो जब एक ज़िम्मेवारी लेंगे कि कोई कुछ होता है तो हम ये नुकसान होने से पहले इसका मतलब प्रूफ़ दे रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं कि मज़ीद क्या होता है, और उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो सॉरी, तो आपको पता है कि हाल ही में जो चाइना के जो हैं दूसरा सोल्जर, वो उत्तराखंड या क्या बोलते हैं उसको यार, वो बोल रहे थे कि वहाँ चैनल में यार अरुणाचल में क्या नाम है उसका, वहाँ घुस आए थे। तो नाम वो नहीं पता। काफ़ी फेक न्यूज़ थी भाई, कि आपको पता है कि बोल रहे थे कि वहाँ वो आए और ब्रिज गिरा कर जी वापस भाग गए। वो बिल्कुल एक फेक न्यूज़ थी, ठीक है ना। तो उससे मतलब बाद में कुछ जो सोल्जर्स हैं चाइना के, उन्होंने इंटरफेयर किया था इधर, तो इन्होंने पकड़ लिए थे आई थिंक
तो उससे मामला थोड़ा ठंडा हो गया था। तो चाइना को मुंह तोड़ मतलब वो वीडियो याद आएगी होगी कि जब गोलगप्पे खाओगे उस वक़्त बहुत चाइना को धोया था इंडिया वालों ने। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।